हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस। आज हम 9th क्लास का बायोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर 6 टिश्यू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बात है कि टिश्यू क्या होता है, टिश्यू किसको कहते हैं। क्या हमारी बॉडी के अंदर हर जगह पर अलग अलग तरह का टिश्यू होता है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि टिश्यू कैसे बनता है। टिश्यू कैसे बनता है भाई, बहुत सारी सेल्स होती हैं। आप लोगों को पता है ह्यूमन बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है, सेल। क्योंकि हमने पढ़ा है ना, पीछे डिस्कस किया है सेल चैप्टर की सेल क्या होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है किसकी, बॉडी की। तो सेल, बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। क्या बनाती हैं, टिश्यू। फिर टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन। फिर ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके की ये सीरीज है कि सेल मिलकर क्या बनाएंगी, टिश्यू। टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिज्म। तो बात आती है टिश्यू किसको कहा, ए ग्रुप ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल ये बहुत सारी सेल है, ये ग्रुप ऑफ सेल, एक ग्रुप ऑफ सेल हो गया ये। इनका सभी का स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर। कैसा स्ट्रक्चर है, सिमिलर। और ये एक पार्टिकुलर फंक्शन, सभी के सभी सेल एक फंक्शन करते हैं, एक पार्टिकुलर फंक्शन करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। एक बार डेफिनेशन मैंने लिखी है, देख लो। ए ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर ए पार्टिकुलर फंक्शन। सभी मिलकर एक साथ काम करते हैं और एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं भाई, टिश्यू बोलते हैं। अब यहां से बात ये आती है कि सभी एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, बहुत अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। क्या सभी के अंदर एक जैसा टिश्यू होता है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि सेल मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू। टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म। तो बात आती है, क्या सभी के अंदर एक जैसा टिश्यू होता है? नहीं भाई, सभी के अंदर एक जैसा टिश्यू नहीं होता है। कैसे पता चली ये बातें, कैसे पता चली? क्योंकि सभी की बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग होता है। सभी के ग्रोथ का पैटर्न अलग अलग होता है। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम डिफरेंस करें, ह्यूमन बींग्स में किसमें कंसिडर होते हैं भाई, एनिमल्स में। किसमें कंसिडर होते हैं, एनिमल्स में। प्लांट और एनिमल टिश्यू की हम बात कर रहे हैं। सबसे मेन डिफरेंस तो दोनों में क्या है, ये क्या होते हैं, क्या होते हैं, स्टेशनरी। प्लांट कैसे होते हैं भाई, स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, जो स्थिर होते हैं, जो क्या नहीं करते, मूवमेंट नहीं करते, उसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी। लेकिन एनिमल क्या होते हैं, मोटाइल। मीन्स क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। हम दिन भर पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं, कोई भी है, कैट, डॉग, बफेलो, काउ, किसी भी एनिमल का हम एग्जाम्पल ले लें, सभी क्या करते हैं, मोशन करते हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर कोई ऐसा टिश्यू है जो ऐसा ऑर्गन बनाता है जिससे बॉडी क्या रहती है, स्टेशनरी रहती है। इसके अंदर कोई ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर कैसा फंक्शन होता है, मोशन का फंक्शन होता है। तो हो गया ना डिफरेंस। यहां से पता चल रहा है ना कि प्लांट और एनिमल दोनों में क्या होता है, टिश्यू के अंदर डिफरेंस होता है। और देखें, ग्रोथ पैटर्न की बात कर लूं, बॉडी की ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ और प्लांट की ग्रोथ को अगर मैं देखूं, मीन्स एनिमल बॉडी ग्रोथ देखूं और प्लांट की ग्रोथ को अगर मैं देखूं, प्लांट की ग्रोथ को अगर हम देखें, देखो एक तो हमने कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किया, स्टेशनरी होते हैं, ये मोटाइल होते हैं। दूसरा हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अब प्लांट है, प्लांट के हमें पता है कि स्टेम क्या होगा, ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, रूट्स क्या करेंगी, नीचे की तरफ ग्रो करेंगी, और स्टेम के ऊपर उसके बाद जब बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है तो बहुत सारी ब्रांचेज हो जाती है। फिर ब्रांच में हम क्या देखते हैं कि ब्रांच में जैसे ये हमारा कोई पेड़ है, तो इसमें ब्रांचिंग में क्या हो जाती है, बहुत सारी लीव्स आ जाती हैं। जगह जगह पर क्या बन जाती हैं, लीव्स बन जाती हैं।
तो इसमें ग्रोथ का अलग पैटर्न है। लेकिन अगर मैं किस में देखूं, ह्यूमन बॉडी में देखूं तो क्या है भाई, अब आप देखते हो कि हमारी ग्रोथ का पैटर्न क्या है, एक जैसा है। ग्रोथ का पैटर्न क्या है, एक जैसा है। देखो हमने पहला क्या डिस्कस किया, स्टेशनरी को डिस्कस किया कि कैसे होते हैं, स्टेशनरी होते हैं प्लांट, और एनिमल कैसे होते हैं, मोटाइल। दूसरी बात हम कर रहे थे ग्रोथ की बात कर रहे थे। तो प्लांट के अंदर ग्रोथ हमने डिस्कस की कि पूरे प्लांट की पूरे बॉडी पे जगह जगह पर क्या हो जाती हैं, लीव्स ग्रो कर जाती हैं, उनके अंदर ऐसा पैटर्न है। लेकिन अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, ह्यूमन बॉडी की क्या फिंगर हमारी कहीं भी ग्रो हो जाती है, मुंह पे, इधर फिंगर्स का एक स्पेसिफिक प्लेस है कि यहीं पर फिंगर क्या होंगी, ग्रो करेंगी। और दूसरी ये बात है कि हमारा ये हाथ है, ये हमेशा क्या होता है, जो भी बच्चा ग्रो करता है आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन एक लिमिट है। ये तो नहीं है ना कि एक हाथ तो इतना लंबा हो गया और दूसरा छोटा रह गया। तो इसका कहने का मतलब ये है कि प्लांट और एनिमल में ग्रोथ पैटर्न क्या होता है, अलग अलग होता है। अब जब ग्रोथ पैटर्न अलग है तो टिश्यू भी, ऑर्गन भी अलग होंगे, टिश्यू भी अलग होगा, और उसके अंदर जो सेल है वो भी क्या होंगी, अलग टाइप की होंगी। तो यहां से भी ये बात पता चली कि एनिमल और प्लांट के अंदर एक जैसा टिश्यू नहीं होता। टिश्यू क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप के। हालांकि जो प्लांट है उसमें भी कई तरह के टिश्यू को हम डिस्कस करेंगे आगे चैप्टर में, और ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी के अंदर भी हम अलग अलग प्रकार के टिश्यू को डिस्कस करेंगे। अब होता है क्या है कि हम देखते हैं सेल क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं। ग्रोथ किसकी वजह से होती है, डिवीजन की वजह से। सेल क्या होती है, डिवाइड। जैसे अब मैं बात करूं, ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये दो में डिवाइड हो गया, फिर आगे ये दो किस में, दो में। अब स्टार्टिंग क्या थी, एक सेल, एक से कितनी बनी, दो, दो से चार, चार से 8। तो इस तरीके से बॉडी में लगातार क्या होती रहती है, ग्रोथ होती है। अब क्वेश्चन आता है, क्या लगातार बॉडी में ग्रोथ होती रहे तो पता नहीं कितनी ग्रोथ हो जाए, हमारी भी हाइट पता नहीं कहां तक चली जाए? नहीं, सभी सेल का डिवीजन का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। डिवीजन का टाइम पीरियड क्या होता है, अलग अलग होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, अगर मैं ह्यूमन बॉडी की ही बात करूं तो ग्रोथ क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। उसके बाद ग्रोथ दिखाई नहीं देती। ग्रोथ तो चलती रहती है। ग्रोथ कहने का मतलब है कि हाइट में ग्रोथ दिखाई नहीं देती, बॉडी का बढ़ना दिखाई नहीं देता। तो इसका मतलब कुछ सेलें डिवाइड होकर क्या हो जाती हैं, डिफरेंशिएट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट का मतलब है कि अपनी वो डिवीजन की जो उनकी कैपेबिलिटी है उसको क्या कर देती हैं, लूज कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। बस उसके बाद फिर हमारी वहां से हाइट क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ये कुछ हमने चैप्टर के बारे में जनरल डिस्कस किया कि एनिमल और टिश्यू के अंदर एनिमल और प्लांट के अंदर अलग अलग टिश्यू होते हैं। उसको हम चैप्टर में डिटेल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे अपने टॉपिक पर कंटिन्यूटी बनाते हैं। तो अब हमने ये जनरल इंट्रोडक्शन किया, अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट टिश्यू को। किसको डिस्कस करने वाले हैं, प्लांट टिश्यू को। प्लांट टिश्यू में पहला टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो मेनली किसके लिए होता है, ग्रोथ की पर्पज से होता है। किसके लिए होता है, ग्रोथ पर्पज के लिए होता है। अब बात आती है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये भी 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 3 तरह का। कौन कौन सा, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। अब इसको 3 भागों में क्यों डिवाइड किया भाई, इसको 3 भागों में क्यों डिवाइड किया? मैंने बताया कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये किसके लिए होता है, ग्रोथ के लिए होता है। ग्रोथ कहाँ से होती है, अगर हम प्लांट की बात लेके चले तो जितनी भी उसके टिप्स हैं, टिप्स का मतलब जो टॉप पार्ट है, चाहे ये स्टेम की बात करूं तो ये मान लो टॉप पार्ट, नीचे क्या होती है, रूट। रूट का टिप क्या है,
तो यहाँ ग्रोथ पॉइंट पे कौन सा टिश्यू मिलता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलता है। कौन सा टिश्यू मिलता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। 3 पार्ट है इसके, इसको इसके एरिया के हिसाब से डिवाइड किया गया है। जिस एरिया में जो जहां ये प्रेजेंट है उसके अनुसार इसको क्या दिया गया है? नाम दिया गया है। तो मैंने एक डायग्राम बनाया है, इससे हम इसको समझेंगे। जो सबसे ऊपर होता है मीन्स अपेक्स, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, जो जिसको हम चोटी बोलते हैं, कि सबसे ऊपर वाली चोटी पेड़ की, तो वो क्या होगा? एपिकल मेरिस्टेम। वो क्या होगा भाई? एपिकल मेरिस्टेम। ये क्या करता है? इस पार्ट में बहुत तेजी से सेल के डिवीजन करता है और हमारा जो प्लांट है, जो ट्री है, वो क्या करता है? ऊपर की साइड ग्रोथ करता है। आप जनरली देखना, कभी भी देखना, किसी भी पौधे को देखना, मान लो यही पौधा है, इस प्रकार से है, ये इसकी ब्रांचेज है, सबसे ऊपर ये इधर जरूर ग्रोथ दिखाई देगी, हमेशा सबसे पहले इधर ग्रोथ दिखाई देती है। अभी तक ना नोटिस किया हो तो देख लेना बेशक। जो भी टहनी होगी ना और उसका जो टिप होगा वहां नई लीव्स निकलती हुई दिखाई देंगी, पक्की बात है, आप ट्राई करके देख सकते हो। उसके बाद क्या है? सेकंड हमारा क्या है? लेटरल। लेटरल कहाँ होता है? स्टेम की ग्रिथ में, स्टेम की जो मोटाई होती है उसमें होता है ये, यहां होता है ये। कहाँ होता है? इधर, ये स्टेम हो गया। स्टेम की गिर्थ में कौन सा होता है? लेटरल। स्टेम देखते हो ना, ऐसे भी बढ़ता है और ऊपर भी बढ़ता है। तो स्टेम की जो टोटल ग्रोथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? लेटरल मेरिस्टेम के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? लेटरल मेरिस्टेम। उसके बाद है तीसरा इंटरकैलरी। इंटरकैलरी कहाँ मिलता है भाई? नोड्स में मिलता है। कहाँ मिलता है? नोड्स। नोड्स का मतलब क्या होता है? जहां से ये टहनी निकलती है उसको क्या बोलते हैं? नोड। उसको क्या बोलते हैं भाई? नोड बोलते हैं। तो ये कौन सी ग्रोथ? ब्रांचिंग की ग्रोथ को कौन दिखाता है? इंटरकैलरी दिखाता है। क्या दिखाता है? इंटरकैलरी। तो इस प्रकार से एक प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से क्या होती है? ग्रोथ होती है। तो आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगली वीडियो को जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और लगातार मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।